मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है महिलाओं और मंगल के ऊपर, और आज इसी श्रृंखला की ये 9वीं कड़ी है। और आज हम चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका के 9वें भाव में यदि किसी बहन के मंगल देव विराजमान हों तो वो उनको किस किस प्रकार की परिस्थितियां जीवन में प्रस्तुत करता है और उनको वो किस प्रकार से एक धर्म विरुद्ध आचरण करने के लिए मजबूर कर देता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और उसके बाद में एक बेहद ही सरल सा जो प्रश्न हम इसी एपिसोड से संबंधित इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे उसका सही उत्तर भी साथ में कमेंट में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, यदि आप मंगल और मंगली दोष से संबंधित विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कराया है, यहाँ जाकर के आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानें कि 9वें भाव में बैठे हुए मंगल देव किस प्रकार से स्त्री को, महिलाओं को प्रभावित करते हैं। साथियों, ये एक जन्म पत्रिका है और ये जन्म पत्रिका किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। 9वां भाव जो कि धर्म का भाव है, 9वां भाव जो कि भाग्य का भाव है, यदि उस भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो निश्चित जानिए कि इस बहन को मंगल की दशा, अंतरदशा में धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। मैं मजबूर शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसमें इस जातिका की कोई गलती नहीं है। मंगल की प्रभाव ही कुछ इस प्रकार का है कि इनको मजबूरन वैसा करना पड़ता है। अब आप कहीं गलत फहमी के शिकार मत हो जाना। धर्म का यहाँ पर मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब से नहीं है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो, जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है, वो उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे पवन या हवा, जिसका धर्म क्या है? बहना। यदि हवा नहीं चल रही है तो हम क्या इस शब्द का कभी इस्तेमाल करेंगे? क्या हवा चल रही है? नदी का धर्म है बहना। यदि नदी नहीं बह रही है तो हम कहेंगे कि ये तालाब है या ये बांध है, हम उसको नदी तो कदापि नहीं कहेंगे। शेर को शेर कौन बनाता है? उसकी जो विशिष्ट पहचान है, उसका शिकार करने का जो तरीका है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो आचरण है अन्य जीव जंतुओं के ऊपर, वो उसको शेर बनाता है। विश्व के कई हिस्सों में ऐसा होता है कि बचपन में वो शेर का बच्चा लेकर के आ जाते हैं और उसको वो कुत्तों के साथ में उसको पालते हैं, तो वो शेर के सारे नैसर्गिक गुण, सारे प्राकृतिक गुण खो बैठता है। फिर वो शेर कहलाने के लायक नहीं होता। तो हम इसको क्या कहेंगे कि उसमें अब शेर का धर्म ही नहीं रहा, शेर धर्म वो रहा ही नहीं। कोई पुरुष है, यदि वो स्त्रियों की तरह आचरण करना प्रारंभ कर दे, या कोई स्त्री है वो पुरुषों की तरह आचरण करना प्रारंभ कर दे पूर्ण रूप से, तो हम क्या कहेंगे कि उस स्त्री ने पुरुष धर्म अपना लिया है। स्त्री का जो धर्म है, स्त्रीण का जो धर्म है, वो उसने त्याग दिया है। तो इस एपिसोड में जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो ये धर्म है, ना कि किसी वर्ग विशेष का धर्म। साथियों, इस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले मुझे एक ज्योतिष तत्व प्रकाश का मंत्र यहाँ पर सहसा ही याद आ रहा है। मैं पहले आपको वो बतला दूं ताकि हमें इसके विश्लेषण में थोड़ी और आसानी हो जाए। धर्माश्रितो भूतनयो विधर्मा करोति नारी सुमुखाम सरोगाम भाग्येर विहीनाम स्वजनेह निरस्ताम प्रियामिषा पानरताम सदैव। जिस स्त्री के 9वें भाव में, भाग्य भाव में मंगल देव विराजमान होंगे, वो धर्म विरुद्ध आचरण करेगी।
इसमें एक शब्द आया है सुमुखाम। नवम भाव का जो मंगल है वो इस स्त्री को सौंदर्य से परिपूर्ण करेगा, आकर्षक उसका शरीर होगा, वाणी आकर्षक होगी, आंखें, सौंदर्य के सारे साधन उसके पास में होंगे, परंतु वो अपने इस सौंदर्य का गलत दिशा में प्रयोग कर सकती है। सरोगाम, मंगल की जब जब इसको दशा अंतरदशा आएगी, ये किसी न किसी प्रकार के रोग से अवश्य ही ग्रसित होती चली जाएगी। फिर एक शब्द आया है स्वजन है निरस्ताम। स्वजन अर्थात अपने घर के लोग, अपनी माता, अपने पिता, अपना भाई, अपना बहन, अपना पुत्र, अपना पति, इनकी बात वो नहीं मानेगी आसानी से। कुटुंब के विरुद्ध जाकर के एक स्वच्छंद आचरण इनको बहुत अधिक पसंद होगा। और किसी भी तरह की जो संगत है, कुछ सर्कमटेंसेस इस प्रकार के बनेंगे कि इनको ज़्यादातर गलत संगत के लोग ही जीवन में टकराते रहेंगे और इन पर उस संगत का असर अवश्य ही होगा। और फिर मंगल चूंकि यहाँ पर यदि शक्तिशाली स्थिति में हो तो ये अपने गलत कार्य को भी सही कार्य में ठहराने का मादा रखती हैं। इनको लगता है कि मैं दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सभी लोग गलत हैं। अब कुछ विशिष्ट युतियों की यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। यदि यहाँ पर मंगल देव के साथ में चंद्रमा युति कर ले तो इस स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इस स्त्री का अपने पति पर इस प्रकार का प्रभाव रहेगा कि आपको लगेगा कि इनको उल्टा होना चाहिए था, जो पत्नी है उसको पति होना चाहिए था, पति को पत्नी होना चाहिए था। पति पर ये एक प्रकार से तानाशाही रवैया अख्तियार करेंगे। यदि मंगल के साथ में शनि, राहु या केतु, इन तीनों में से किसी भी एक की युति हो तो यहाँ पर उनको संतान प्राप्ति में बाधा होते हुए स्पष्ट रूप से नजर आती है। शनि इनको विशेष रूप से खुले स्वच्छंद विचारों का धनी बनाएगा। यदि शुक्र या गुरु इन दोनों में से किसी एक की युति हो तो जितने भी अभी तक मैंने आपको नेगेटिव बातें बताई है उस नेगेटिव आचरण में अवश्य ही कमी आएगी गुरु और शुक्र के शुभत्व के कारण। दूसरा, इस युति के कारण इनको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पर अध्यापन के पेशे में इनको सरकार में कार्य करने का अवसर अवश्य ही मिलता है और ये अपने आप को एक विजेता के रूप में देखना चाहती है। महत्वाकांक्षाएं इनकी सब कुछ पा लेने की होती है। साथियों, जिन सारी स्थितियों की हमने चर्चा की वो मंगल के अच्छी डिग्री के होने पर ही प्रभावी होंगे। यदि मंगल देव 0 डिग्री के या अंतिम डिग्रियों जैसे कि 28 या 29 डिग्री के हो जाएंगे तब ये प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बहनों से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आपने पहले के एपिसोड अपनी कुंडली से संबंधित नहीं देख पाए हैं तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रानी कायस्थ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। रानी जी, आपने पूछा है कि विवाह में इतनी अनावश्यक देरी क्यों हो रही है? मंगल के कारण हो रही है। मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में 7वें भाव में है। अभी उनकी दशा या अंतरदशा भी नहीं चल रही है। प्रबल रूप से आप मंगलिक जातक भी हैं, परंतु फरवरी 2022 के तुरंत बाद में आपके पास में एक बहुत सुंदर रिश्ता अवश्य आएगा, परंतु कुंडली का संपूर्ण मिलान करना, ऐसा नहीं कि केवल गुण मिलान आप कर लें। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल की, चर्चा की उसके महिलाओं पर असर की। तो आज हमने किस भाव में मंगल के होने की चर्चा की है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।